या अल्लाह। हुस्ने। हाँ, कौन था ये? कौन है वहाँ? हाय, ऐसा तो नहीं मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की क्या जरूरत है। तुम एक माँ हो, तुम्हें क्या हो सकता है? तुमने तो बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अच्छी तरबियत की, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया। उसने कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? हुस्ने आपा। तौबा 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 तौबा। खुद से बात करने वाले को पागल कहते हैं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने वाले को आशिक कहते हैं। अब ना मत कहना। हाँ, सब जानती हूँ मैं। शाकिर भाई के पीछे पीछे फूल लेकर गई थी तुम, देखा मैंने। क्या? हाँ, क्या? तुम्हारी वजह से आदमी बदल गया है। तुमने तो शाकिर साहब से फूल चुनवा लिए। वो फूल मेरे लिए नहीं थे। क्या? हाँ, मैं समझ गई। मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम एक मॉडर्न औरत हो, इसलिए तुमने ये सोचा कि शाकिर साहब के लिए तुम खुद फूल चुनो। मैंने किसी के लिए कोई फूल नहीं चुने थे। अरे तुमने नहीं चुने, उन्होंने नहीं चुने, फिर किसने चुने? हाँ, समझ गई। हवा चली होगी ना, और फिर उसी के साथ फूल उड़ के तुम्हारी गोद में आ गिरे होंगे। किस तरह बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। वो फूल मेरे लिए नहीं, ज़ैलिश के लिए थे। वो लड़का जो हमारे सर पर आ गिरा है वो लाया था, वो भी ज़ैलिश से माफी मांगने के लिए। सच में क्या मेहमद साहब गांव वापस लौट आए हैं? हाँ, ज़ैलिश ने उसे माफ करके एक और मौका दिया है। क्या बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। अरे नाकारा लड़की, मैंने अभी अभी सफाई की थी और तुम जूते पहन के बेधड़क अंदर चली गई। अब क्या हर वक्त सफाई करती रहूं? दिमाग खराब हो गया है मेरा पैरी। हुस्ने, मुझे कुछ और मसला है, मैं इसीलिए आई थी तुम्हारे पास। क्या कोई और मसला है? बिल्कुल सही जगह आई हो। उम्मीद है कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसका फैसला अब तुम ही करना। मैं तुम्हें बता रही हूँ और नहीं रुक सकती हूँ मैं। हाँ बताओ। बात सुनो। क्या मौसम है, कभी धूप कभी बादल। वाह, एक खुशखबरी है। मेरी बात सुनो, मुझे ना कोई खुशखबरी वगैरह मत देना, समझ आ गई तुम्हें? नहीं शुक्रिया। आपके लोग वापस आ गए हैं फिकू भाई। कौन मेरे लोग? अरे वही लड़का और कौन, जो यादाश्त खोने का बहाना कर रहा था हमारे साथ। और पता है, इस बार फूल और चॉकलेट लेकर आया था। आते ही ज़ैलिश के पाँव में गिर गया। अच्छा, तो उस लड़के को यहाँ की आदत पड़ गई है। तुम भगाते हो, वो लौट आता है बूमरांग जैसे। फूल और चॉकलेट किसके पैसे से लेकर आया है ये बताना। क्या हो गया यार, तुम पहले तो इस तरह कंजूसी नहीं करते थे, हद होती है। दुनिया के सबसे महंगे फूल और चॉकलेट थे वो। तुम्हें याद है ना, उस पे बैठकर हम लोग कितनी दूर दूर जाया करते थे, जल्दी पहुंच जाते थे हम लोग। और इत्मीनान रखो, बहुत हो गया बस। मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है बहुत। इससे पहले कि तुम पर निकल जाए, खामोश हो जाओ। मैं मेहमद से हिसाब लेकर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम लड़कों। तुम कौन हो? हाँ, मैं जो वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हो? ठीक ठाक लग रहे हो? हाँ, लेकिन इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? चलो चलो जल्दी। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ की तो बिल्कुल नहीं लगते मुझे। किसको ढूंढ रहे हो यहाँ? ये कैसे समझ गया यार? मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे बाबा घर में मौजूद नहीं है और ये सब कुछ हम दोनों के लिए भी बुरा है। अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अब से तुम्हारा ज़ैलिश पे कोई कर्ज नहीं है। और हाँ, अगर दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी नजर आए तो वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखो। क्या कर रही हो? कोई दावत है क्या? तुम्हें इससे क्या है? तुम बताओ, ज़ैलिश के पहरेदार बन गए हो क्या? उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अस्तबल की तरफ जा रहा था मैं, इस लिस्ट पर नजर पड़ गई तो बस यही देखने रुक गया। क्या बात है, तुम इस तरह बड़ी सजी धजी क्यों फिर रही हो आखिर?
कोई तो बात जरूर है। मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह बेहाल तो नहीं रह सकता ना। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम लोगों की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? मैं जैसे भी घूमूं, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, जो चाहे करो, मुझे इससे क्या, मर्जी है। ये क्या है? कहीं ये ज़ैलिश के उस गधे के लिए तो लेकर नहीं आई? नहीं, उसके गुलाम के लिए लाई हूँ। मैं ना हूँ तो उसका कोई ख्याल ही न रखे। ज़ैलिश तो पता नहीं उससे पानी भी पूछती है या नहीं। पता है, तुमने बिला वजह जहमत की। क्यों? वो गुलाम अपने मालिक के हाथों के अलावा किसी के हाथों से नहीं खाता, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से तो यहाँ के ये बंधे हुए गधे ही खा सकते हैं। तुम बुरा मत मानना, जो देखा वो बता रहा हूँ। चलो चलता हूँ।